देखिए, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं, लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। ये परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किए थे। पहचान का संकट आया था। और जहां तक बेरोजगारी की आप बात करेंगे, कोरोना कालखंड ने साबित किया उत्तर प्रदेश में दम है, और उत्तर प्रदेश की दमदार सरकार वह कार्य करके दिखाएगी भी। 2016-17 में 17% से अधिक, यानी 17.5% से अधिक बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% से नीचे आई है। और सरकार इस कार्य को, ये मेरे आंकड़े नहीं भैया, थोड़ा पढ़ने की आदत भी डाला करिए भैया। जमीन पे रहने की आदत डालेंगे तो कुछ सीखेंगे, अच्छी दे पाएंगे, लोगों को भाषण दे पाएंगे। देखिए, भाषण जो है, मंचों पे आप जब गलत भाषण दे के आते हैं, पब्लिक भले उस समय करेगी, पीछे कोसती है, बाद में बोलते क्या बड़ा झूठा बोल के चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, तथ्यों पर बोला जाना चाहिए, आंकड़ों पे बोला जाना चाहिए, और मजबूती के साथ बोला जाना चाहिए। कुछ नहीं जी, सही बात हम बोल पाएंगे। आज देखिए, आज का नौजवान अब बहुत स्मार्ट हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है, हर एक चीज की ध्यान रखता है। वो टेलीविजन नहीं देखता होगा, लेकिन उसको जानकारी है कहां पे कौन क्या कर रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, वो आप लोगों की इन हरकतों से बहुत उसको पसंद नहीं आती है। और मैं इसीलिए आज वो जो ये अनुपूरक बजट आया है, इसीलिए हम लोग आए हैं आपको सावधान करने के लिए। हाँ, आप सावधान हो जाइए। हमने बिजली इसीलिए घर घर पहले पहुंचा दी है कि अब नौजवान को अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए, स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। और मैं तो कांग्रेस नेत्री से भी कहूंगा, थोड़ा क्षेत्र में भी ध्यान दिया करें, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि गांव में 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है, नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। दूसरा रहता नहीं है अभी तो उसमें बिजली बिना भेदभाव की बिजली, और हम लोग बिना भेदभाव की बिजली 16 से 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में, 18 से 20 घंटे तहसील मुख्यालयों पर,
23 से 24 घंटे जिला मुख्यालयों पे बिजली दे रहे हैं और 2017 से दे रहे हैं, 2017 से दे रहे हैं। ये सरकार की गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए सरकार की नीति का हिस्सा है। हम कर रहे हैं। हमें लोगों के घर में, गरीब के घर में रोशनी अच्छी लगती है। आपको अंधेरा अच्छा लगता था, आपने वो काम किया। हमें रोशनी अच्छी लगती है, हमने वो काम किया। कुछ लोगों को अपने स्वयं के स्मारक बनाने में रुचि होती है, कुछ लोगों को देश के महापुरुषों के स्मारक बनाने में अच्छा लगता है। हम लोगों ने ये काम किया। हमें देश के महापुरुषों का, वीर योद्धाओं का या अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए जो स्थल थे, उनके सौंदर्यीकरण के कार्य हमें अच्छे लगे, हम वो काम कर रहे हैं। हम मां विंध्यवासिनी धाम का वहां पर सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं। हर एक की अपनी पसंद होती है, अपनी वो होती है, हम वही काम कर रहे हैं। और महोदय, इसलिए कोरोना के बावजूद, कोरोना महामारी ये महामारी है, असावधानी नहीं हो सकती है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सकती है। और हम लोग इसीलिए उसको लेकर के लगातार काम किए। हर एक व्यक्ति काम किया, अपने स्तर पर उसने प्रयास किए। उस दौरान भी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे नए प्रयास किए, नए मॉडल यूपी ने दिए, जैसे निगरानी समितियों का मॉडल WHO ने सराहना की, नीति आयोग ने सराहना की। ऑक्सीजन ऑडिट का मॉडल, 24 करोड़ की आबादी में 700 मीट्रिक टन से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने वायुसेना के विमान हमें उपलब्ध करवाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध कराई, टैंकर्स उपलब्ध कराए। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में हमें और आसान हुआ और बाद में बढ़ा करके हम इसको 1000 टन तक लेकर के गए। लेकिन ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आज उत्तर प्रदेश PM केयर के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि से, आप सब लोगों ने अपनी निधि से योगदान किया। आज हम लोग प्रदेश के अंदर 560 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें 300 से अधिक स्थापित हो चुके हैं। 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। और उस दौरान हम लोगों ने जीवन भी बचाने का पूरा प्रयास किया और जीविका को भी बचाने का प्रयास किया। कोई उद्योग धंधा बंद नहीं होने दिया। काम धंधा, वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर बनाए, कोविड हेल्प डेस्क बनाई, लेकिन कार्यक्रम हमारे निरंतर चलते रहे। और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ANM, ग्राम प्रधान, क्षेत्र वहां के जो पार्षद नगरीय क्षेत्रों में थे, बहुत सराहनीय कार्य किया। मैं इनका सबका अभिनंदन करता हूं। कोरोना वॉरियर्स ने जो सेवा का अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की, उन सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन विभिन्न विभागों के लिए भी स्वीकृति जारी करने में कोई कोताही नहीं की। कोरोना के बावजूद, जानते हुए अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून 3 महीने लगातार सेकंड वेव के उसमें था प्रदेश, तो भी स्वीकृतियां जारी की गई। चाहे वह चिकित्सा शिक्षा का 9,141 करोड़ रुपए में से 4,262 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 10,840 करोड़ में से 7,850 करोड़, परिवार कल्याण में 10,351 करोड़ में से 10,130 करोड़, भारी और मध्यम उद्योग में 14 करोड़ 14,987 में से 5,989 करोड़, लोक निर्माण विभाग 22,582 में से 3,729 करोड़, सिंचाई विभाग 18,899 में से 5,329 करोड़, नमामि गंगे में, ऐसे अलग अलग विभागों में स्वीकृतियां जारी करने में भी तेजी लाई गई। और बेहतर तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को सरकार आगे बढ़ा रही है। इन चीजों को तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस 9वीं क्लास से लेकर के ऊपर की सभी संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 23 अगस्त से हम लोग 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। 1 सितंबर से हमारा प्रयास है कि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल को भी खोलें।